आतंकवादी पहाड़ों पर अपने नए हथियारों की टेस्टिंग कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक बड़ा शिकार दिखाई देता है अमेरिका का एयरफोर्स 1, जिसके साथ 5 F-18 लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। इतना बड़ा काफिला देखकर साफ था कि राष्ट्रपति उसी विमान में हैं। तुरंत आतंकवादी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उठा लेते हैं और एयरफोर्स 1 को निशाना बनाते हैं। एक क्लिक के साथ मिसाइल आसमान की तरफ तेजी से उड़ जाती है। अगले ही पल एयरफोर्स 1 को मिसाइल लॉक होने का अलर्ट मिल जाता है। टीम का कप्तान तुरंत फाइटर जेट्स को सुरक्षा के लिए बुलाता है, लेकिन तभी सिस्टम अचानक फेल हो जाता है। साफ था कि हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था। बिना समय गंवाए कप्तान राष्ट्रपति को इमरजेंसी कैप्सूल में बैठाकर विमान से नीचे फेंक देता है। उनके बॉडीगार्ड भी पीछे पीछे कूद जाते हैं, लेकिन नीचे गिरते वक्त कुछ गड़बड़ होती है। किसी का भी पैराशूट नहीं खुलता। एक समझदार एजेंट को ये अजीब लगता है और वह कप्तान से सवाल करता है। तभी सच्चाई सामने आती है, कप्तान ही गद्दार होता है। कई साल पहले उसने राष्ट्रपति को बचाने के लिए गोली खाई थी, लेकिन उस गोली का टुकड़ा उसके दिल के बेहद करीब रह गया, जिससे उसकी जान हमेशा खतरे में रहती थी। और अब राष्ट्रपति उसे नौकरी से हटाने वाले थे। इसी गुस्से में उसने धोखा दिया। कुछ ही देर में जोरदार धमाके होते हैं और एयरफोर्स 1 समेत सभी विमान फिनलैंड बॉर्डर के पास क्रैश हो जाते हैं। पेंटागन को SOS सिग्नल मिलता है और तुरंत स्पेशल फोर्स भेजी जाती है, लेकिन मौके पर सिर्फ एक सिग्नल डिवाइस मिलता है। उधर उपराष्ट्रपति गुस्से में फट पड़ते हैं और एयरफोर्स के जनरल को जमकर डांटते हैं। इसी बीच आतंकवादी पहले ही कैप्सूल तक पहुंच जाते हैं और लाइव प्रसारण में राष्ट्रपति को मारने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब वे कैप्सूल खोलते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। दरअसल राष्ट्रपति को एक 14 साल के शिकारी लड़के श्याओ मिंग ने बचा लिया होता है। दोनों पहाड़ों में साथ होते हैं और हॉट डॉग खा रहे होते हैं। राष्ट्रपति उसे पास के शहर तक ले जाने को कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि आज उसका एडल्ट सेरेमनी है। उसे खुद शिकार करके ही घर लौटना है। मजबूरी में राष्ट्रपति उसके साथ शिकार पर निकलते हैं। तभी उन्हें घाटी में एक अजीब फ्रिज मिलता है। अंदर एक सिर रखा होता है और एक चिट्ठी जो उसके पिता का जन्मदिन गिफ्ट होता है। लेकिन लड़का खुश नहीं होता क्योंकि वह खुद अपने दम पर शिकार करना चाहता है। राष्ट्रपति उसे अपना बैज देकर हौसला बढ़ाते हैं और दोनों घर लौटने का फैसला करते हैं। तभी दुश्मन फिर सामने आ जाता है। राष्ट्रपति समझ जाते हैं कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वह लड़के को छोड़ देने की विनती करते हैं। दुश्मन मान जाता है, लेकिन लड़का जाने से मना कर देता है और लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वह धनुष भी ठीक से नहीं खींच पाता। स्थिति बिगड़ती देख राष्ट्रपति गोली चलाते हैं और फिर दोनों दुश्मनों से भिड़ जाते हैं, जिससे लड़का बच निकलता है। लेकिन वह भागता नहीं, छुपकर सब देखता है और राष्ट्रपति को बचाने की ठान लेता है। आगे एक जबरदस्त एक्शन सीन होता। हेलीकॉप्टर, गोलीबारी, पीछा और आखिर में दोनों एक फ्रिज के अंदर छुपकर जान बचाते हैं। वे फ्रिज को ही लाइफ बोट बनाकर नदी में कूद जाते हैं और बहते हुए एक झील तक पहुंचते हैं। पानी के अंदर उन्हें क्रैश हुआ एयरफोर्स 1 मिल जाता है। वे उसके अंदर घुसकर थोड़ी राहत लेते हैं, लेकिन तभी दुश्मन फिर हमला कर देता है। आखिर में जब सब खत्म होने वाला होता है, लड़का हिम्मत दिखाता है और राष्ट्रपति के साथ मिलकर दुश्मनों को हरा देता है। वे विमान से इजेक्ट होकर बच निकलते हैं। फिल्म के अंत में दोनों की साथ में फोटो ली जाती है और वह लड़का एक लोकल हीरो बन जाता है। एक ऐसा शिकारी जिसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी।